स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MT स्टडी MS में। तो हम इस क्लास में उत्तर प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। परीक्षा वाणी की ये बुक है जिससे हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस बुक से जो पहला चैप्टर है उसका अध्ययन किया था और इसमें कुल 17 चैप्टर दिए गए हैं। तो आज हम दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखेंगे भौतिक संरचना व जलवायु संक्षिप्त की। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति क्या है? तो 23:52 से 30:28 उत्तरी अक्षांश तथा 77:03 से 84:39 पूर्वी देशांतर के मध्य में उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? तो ये है 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 7.33% है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.70%। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है और इसके पहले तीन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर। चलिए अब आगे देखते हैं। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं लगभग 600 मीटर ऊंची। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है सोनभद्र में। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? 11 जिलों में। बिंडम, टांडा, कुसेरा व खड़ंजा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में है। बिंडम, टांडा, कुसेरा व खड़ंजा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है गंगा यमुना नदी। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बहती है बेतवा नदी। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं दलहन और तिलहन। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि क्षेत्र का प्रतिशत 5.15%। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र 5.08%। प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले बागपत व हाथरस। चलिए अब आगे देखते हैं। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो 80 से 300 मीटर। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से क्या बनता है? बीहड़ बनता है। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल व यमुना नदी के तट पर। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, धान और आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक फैला पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान से सटे 2 जिले कौन कौन से हैं? आगरा एवं मथुरा। मध्य प्रदेश से 11 जिले सटे हैं। आइए इनको देखते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। बिहार से सटे 7 जिलों को देखेंगे। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से केवल एक जिला सटा है जो है सोनभद्र, और झारखंड से भी एक ही जिला सटा है जो है सोनभद्र। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या सर्वाधिक है। 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं जो कि हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से साझा करता है और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो वो है ललितपुर। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़।
प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है उत्तर प्रदेश का, जिसको बिहार स्पर्श करता है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, जिसको हरियाणा स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्राकृतिक विभाजन गंगा का मैदान। उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किया गया है, जिसे हम देखेंगे गंगा के मैदान के रूप में, भाबर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार के रूप में। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है, जिसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि भाबर क्षेत्र कहलाती है। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। समतल नम व दलदली भूमि को तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो धान और गन्ना। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है मैदानी क्षेत्र। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई काप कीचड़ व बालू से निर्मित होता है मैदानी क्षेत्र। अब पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। प्रदेश की नेपाल से सीमा की लंबाई कितनी है? तो 579 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, जिनमें 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से सटे 6 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी।